को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी सुदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षय अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस सुंदर साथ के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा कृपा से महर से हम सब सुंदर साथ को ये सुनहरा अवसर मिला है इस नश्वर ब्रह्मांड में अपनी आत्मा को जागृत करने का। आत्मा भी जीव के सानिध्य में आकर सोई पड़ी थी, यानी कि उसके ऊपर जीव रूपी माया का पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन ये तो धामधनी की असीम कृपा है, प्यार है, लाड है अपने अंगनाओं के लिए कि उन्होंने ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया कि आओ सुंदर साथ, जो वाणी मैंने इस ब्रह्मांड में आपके लिए प्रकट की। आप अपने बहुत सारे कार्यों में हर घड़ी हर पल उलझे रहते थे और आपका जीव मेरी मेरी दुनी करत जात है, सिर ब्रह्मांड बोझ लेवे। पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को ना देवे। तो ये जीव का हाल रहा है। लेकिन धामधनी ने देखो सब दुनिया को डराने के लिए एक ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया कि सारे जीव डर गए, सहम गए। जीव सृष्टि के जीव, ईश्वरीय सृष्टियों के जीव और ब्रह्म सृष्टियों के जीव भी सहम गए। लेकिन जिन ब्रह्म सृष्टियों के जीवों ने प्राणनाथ के शरण को ग्रहण किया है, उनके लिए तो जैसे लॉटरी खुल गई। ऐसा सुनहरा अवसर तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था जो धामधनी ने उनको उपलब्ध करा दिया। और अब ऐसे समय में हम सब एक संग मिलकर धामधनी के इल्म के सागर में झीलते हैं और उस झील कर उसके अनंत रस का पान करते हैं और आनंद में मग्न रहते हैं। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 2 चौपाई 30 से आगे
आज चलेंगे तो 30वीं चौपाई से ही प्रारंभ करते हैं। ये उस समय का दृश्य है जब हमारे सदगुरु धनी देवचंद्र जी को तारतम ज्ञान का सानिध्य नहीं मिला था। जब 11 वर्ष की उनकी अवस्था थी, बाल्यावस्था, तो उनके दिल में, क्योंकि श्यामा जी विराजमान थे, तो दिल में ये कसक रहती थी, मैं कौन, कहां थे आइया। जब भया बरस 11वां, तब मन में आया विचार, मैं कौन कहां थे आइया, कहां है मेरो भरतार। लेकिन बाल्यावस्था थी, 11 वर्ष की अवस्था थी, लेकिन उनके दिल में वो कसक होने से उन्होंने प्रारंभ कर दिया खोज करना अपने, कहां है मेरो भरतार, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मेरे प्राण प्रीतम कौन है और कहां है, उनका स्वरूप कैसा है। और ये ढूंढने के लिए बिना किसी ज्ञान के निकल लिए, तरह तरह के मंदिरों में गए, तरह तरह के आश्रमों में गए और चलते गए। और 5 वर्ष इंगला पिंगला हर जगह हुए, कुछ भी नहीं मिला, और 16 वर्ष की अवस्था हो गई। तब ऐसा स्थिति परिस्थिति बनी कि कच्छ की तरफ रवाना हो गए, और वहां जगह जगह घूमने के बाद कैसे कैसे क्या हुआ, ये सब आप लोगों ने अभी तक में सुन रखा है। लेकिन अब वहां से प्रकट कर रहे हैं, जब जामनगर में श्याम जी के मंदिर में, जब उस तन की अवस्था 40 वर्ष की थी, 26 वर्ष की अवस्था से 40 वर्ष की अवस्था तक कान्ह जी भट्ट के शरण में आए थे, और 14 वर्ष तक निष्ठाबद्ध होकर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनी, कि शायद यहीं से मुझे ज्ञान मिल जाए। तब धामधनी ने उनको दर्शन दिया, और कौन सा स्वरूप था, जो परम धाम का नूरी स्वरूप था, जुगल स्वरूप का, जो अक्षरातीत का स्वरूप था, उन्होंने उनको दर्शन दिया और उनसे बातें हुई। धामधनी तो जानते थे कि इनके अंदर श्यामा जी विराजमान, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरे दिल के अंदर परम धाम का जुगल स्वरूप विराजमान है, नहीं पता। तो बातें हुई, और धामधनी ने छेड़ दिया वीणा के तार को, और वो ऐसा झंकृत हुआ कि मधुर स्वर लहरी फूटने लगी। तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। और ये छेड़ दिया, तो अब श्यामा जी जितना भी ज्ञान अभी तक इन 40 वर्ष की अवस्था तक अपनी खोज का सारी बातें बताई, अपने प्राण प्रीतम को जितना कुछ ढूंढा था वो सब बताया। और उसके बाद क्या होता है
वो अभी थोड़ी देर में हम सब लोग जानेंगे। तो तीसरी चौपाई में अब हम लोग प्रवेश करते हैं और ये नूरी तारतम है, इसका हर हर राज्य के दिल से निकला और दिल ही राज्य का नूर कहलाता है तो इल्म सागर, लेकिन नूर सागर से अरस परस है। जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोए, ऐसे साधु शास्त्र में दृढ़ न सबदा होए। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी साक्षात अक्षरातीत को बता रहे होते हैं कि जैसे एक छोटा शिशु होता है, बच्चा होता है, वो जरा सी बात पे हंसने लगता है, जरा सी बात पे रोने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ के जो साधु संत हैं, यहाँ के शास्त्रों को पढ़कर अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि कोई कहता है अपने अंदर है, कोई कहता है अपने बाहर है, कोई कहता है ना अंदर है ना बाहर है। बस ऐसे ही शास्त्रों का सपने की बुद्धि से ज्ञान ग्रहण करके कुछ भी बोलते रहते, तो उनके शब्दों में कोई ठहराव नहीं होता, कोई दृढ़ता नहीं होती। ये सब सींग ससिक बंझा पूत बैराट, फूल गगन नाम धर के उड़ाए देवे सब ठाठ। जो आज के वर्तमान समय में बड़े पंडित ज्ञानी हैं, वेदों का भी अनुसरण किया तो है, लेकिन वेद का एक शब्द न समझ पाए और उसकी मात्र छाया भर देख पाए। उनको कहा जाता है यहाँ के शब्दों में नवीन वेदांती। आपने अंग्रेजी का एक शब्द सुना होगा सुंदर सा, नियो रिच। जो नए नए कुछ धन आ जाता है तो वो अमीर हो जाते हैं, तो उनकी चाल टेढ़ी हो जाती है। प्यादे ते फर्जी भय, टेढ़ो टेढ़ो जाए। तो ये नियो रिच की चाल थोड़ी अहंकारी पुरुषों के जैसी हो जाती है। वैसे ही इस ज्ञान को धारण करने वाले नवीन वेदांती होते हैं, जो एक तो आदि शंकराचार्य हैं और एक आजकल के शंकराचार्य, आधुनिक शंकराचार्य के का अद्वैतवाद का अनुसरण तो करते हैं और कहते हैं कि ये संसार बंध्या का पुत्र है। जैसे बांझ स्त्री होती है वो जिसके पुत्र नहीं, पुत्र पुत्री यानी बच्चा नहीं होता। तो ये संसार को कहते हैं बंध्या पुत्र। तो जैसे बांझ के पुत्र नहीं होता, वैसे ही इस संसार को बंध्या का पुत्र की संज्ञा देते। सींग ससिक, ससिक माने खरगोश, और खरगोश के सींग तो होता नहीं, तो ऐसे ही बताते हैं इस संसार को जैसे खरगोश का सींग जो होता नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं।
और आकाश में कोई फूल नहीं होता तो कहते हैं फूल गगन नाम धर के उड़ाए देवे सब ठाठ। तो ये बता देते हैं कि ये संसार अस्तित्वहीन है और जिसने भी ये संसार बनाया है और जिसके कारण से मूल कारण से बना है उसको ही अस्तित्वहीन कर देते हैं और अपना ठाठ जमा कर बैठ जाते हैं, मानो स्वयं ही ब्रह्म के स्वरूप हो गए। इस संसार में ढूंढो, बड़े आडंबरी ब्राह्मण मिलेंगे, साधु संत मिलेंगे, उनसे बचकर रहना। आप होत फूल गगन बढ़त जात गुमान, देखीता छल क्षेत्रे हाय हाय ऐसी नार सुजान। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, एक बार तो देखो, तो ऐसे ज्ञानी स्वयं को ब्रह्म घोषित करने वाले ये आधुनिक वेदांती तो भी तो आकाश के फूल के समान अस्तित्वहीन है। इनका ही कौन सा अस्तित्व है जो फूले बैठे रहते हैं अपने अहंकार के कुर्सी पर। क्योंकि जब ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं तो इनका अस्तित्व कैसे हो सकता है। शुष्क तर्कों के द्वारा आज हमारे परम प्यारे सुंदर साथ ने ऐसे लोगों का एक ज्ञान व्हाट्सएप किया है और देखिए कि किस तरीके से तर्कों के द्वारा वो सिद्ध कर देना चाहते हैं कि ये संसार तो कुछ भी नहीं और मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करते फिरते हैं। और इस मंत्र का मतलब तो पता नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि कहां के लिए कहा गया है। इस नश्वर संसार में अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करते करते स्वयं को ब्रह्म का स्वरूप बता देते। और ऐसे शुष्क तर्क ज्ञान देकर इनका अहंकार इतना बढ़ जाता है मेरु के पर्वत के जैसे, सुमेरु पर्वत। और फिर उसी अहंकार की अग्नि में जलकर राख हो जाते। कोई ना परखे छल को जिन छल में हैं आप, तो न्यारा खसम जो छल थे सो क्यों पाइए साक्षात। और ऐसे साधु संत वेदांती में ऐसा कोई ज्ञानी मुझे नहीं मिला, देवचंद्र जी बता रहे हैं, जो इस मायावी जगत की वास्तविकता जान जाए जिसमें वो स्वयं रह रहा हो। और ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि इस मायावी प्रपंच से सर्वथा पृथक रहने वाले उस सच्चिदानंद ब्रह्म पर ब्रह्म की ये साक्षात्कार कर सकते। इनसे तो बस तर्क वितर्क कुतर्क करवा लो और साधारण मानव बेचारा ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाता है।
तो देवचंद्र जी कहते हैं, मैंने ऐसे कई साधु संतों उनके ज्ञान को सुना है, देखा है। अटक रहे सब इतही, आगे शब्द न पावे शेर, ए इंड गोलक बीच में याके मोह तत्व चौ फेर। इस ब्रह्मांड के चारों ओर मोह सागर का अनंत विस्तार है। जब अक्षर ब्रह्म का मन अव्याकृत के द्वारा मोह सागर का सृजन होता है, स्वप्न रूप, जिसके अंदर स्वप्न स्वरूप आदि नारायण लीला करते हैं। तो जितने भी ज्ञानी जन हैं, जिनका सृजन वहां से हुआ, वो उसको पार नहीं कर पाए, तो परब्रह्म की पहचान कहां से कर लेंगे? शब्द जो सारे मोह लो, एक लवा न निकस्या पार। और जितने इन विद्वानों के ब्रह्म संबंधी शब्द हैं, वो निराकार के अंदर के, निराकार के पार की पहचान देने के वास्ते उनके पास एक शब्द भी नहीं। और उनके अनुयायी बेचारे क्या करें? उन्हीं को परब्रह्म समझ लेते और उन्हीं के शब्दों को ग्रहण करके परब्रह्म को खोजने का प्रयास करते हैं और बार बार माया के अंधकार में भटकते रहते हैं। और इन्हीं अगुओं के चक्र में फंसकर ये सुंदर मानव तन व्यर्थ कर देते और 84 लाख योनियों का कष्ट भोगते रहते। तो सुंदर साथ अब सुनहरा अवसर है कि धाम धनी धनी देवचंद्र जी ने जब ये अपने अनुभव को अपने प्राण प्रीतम को सुनाया, तो उस अनुभव को सुनाने से सुंदर साथ, और सुंदर साथ ही नहीं, इस संसार के सभी प्राणी सावचेत हो जाएं कि हम ऐसे ज्ञानियों के भ्रम वाले ज्ञान के चंगुल में ना फंसे। ये विध विध के वेशभूषा पहनते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मानो ब्रह्म का ज्ञान लेकर ये प्रकट हो गए। और इनके जीवन को देखो, आपके ही पैसे पर कैसा विषय भोग अपने इंद्रियों के द्वारा उसका रसपान करके मोटे होते जा रहे हैं। इनका अहंकार ने इनको मोटा कर रखा है, और अहंकार भी संग संग मोटा होता है। ए ख्वाबी दम सब नींद में, ए दम नींदें के आधार, जो कदी आगे बल करे, तो गले नींदे में निराकार। हद की क्षर पुरुष का ये जो ब्रह्मांड है, हद इसलिए कहते हैं, इसकी सीमा होती है, और सीमा है तो ये नश्वर है। हद की इस सृष्टि के सभी जीव कितना भी प्रयास कर ले, अपने मूल निराकार तक जाकर उनकी यात्रा रुक जाती है। और वहां तक भी कोई बहुत तत्वज्ञानी मिल जाए और ध्यान से
अपनी सुरता लगाए, जो शास्त्रों में ज्ञान दिया है उसको अपने दिल के अंदर ले ले। और जैसे भविष्य पुराण में कहा है कि 28वें कलयुग में पार ब्रह्म अपनी अंगनाओं के साथ इस ब्रह्मांड में अवतरित होंगे। उसकी खोज करके, ध्यान करके, एकाग्र चित्त से, माया के सभी प्रलोभनों से दूर होकर तो कहां तक पहुंचेंगे? मोह सागर निराकार के अंदर, क्योंकि इनका अस्तित्व ही उसी मोह सागर से प्रकट होता है। और मोह सागर के जो स्वामी हैं आदि नारायण। नारायण के मतलब ही होता है नार माने जल, अयन माने घर, जो उस मोह जल में रहते हैं और एको हम बहु श्याम कह के अनेकों ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और उनका ही चेतन स्वरूप सब जीवों में, इस ब्रह्मांड में विचरण करता है। तो बहुत प्रयास कर ले तो बस उस स्वरूप के आगे जा नहीं सकते, क्योंकि वो स्वरूप स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है। तो उसके पास पहुंचकर भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो जाती है। और जब वो प्रलय को प्राप्त होते हैं तो आप अभी प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। इतना कुछ करने पे 84 लाख योनियों से तो बच जाओगे, लेकिन उसके परे नहीं जाओगे। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि ये जो जीव है वो चैतन्य है, जिसको न किसी अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है। तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये महाप्रलय में लय कैसे हो जाते हैं? क्योंकि ये अग्नि भी तो 5 तत्व का ही स्वरूप है। अग्नि तत्व 5 तत्वों के अंतर्गत ही आता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और जब उसकी ही क्षमता नहीं होती उस जीव को का विनाश करने के लिए, तो फिर 5 तत्वों की क्या औकात। और ये 5 तत्व जो स्थूल तत्व होते हैं, इनके 5 सूक्ष्म तत्व होते हैं, सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। जो 5 तन्मात्राएं होती, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, वो उससे भी सूक्ष्म होते हैं। और अहंकार महतत्व तथा मोह तत्व ऐसे ही क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म होते चले जाते। जब जीव की इंद्रियों की उत्पत्ति इन सूक्ष्म भूतों से होती है और अंतःकरण की उत्पत्ति महातत्व से होती है, तो अंतःकरण से भी अधिक सूक्ष्म जीव को जलाने की सामर्थ्य जड़ पदार्थ अग्नि में कैसे हो सकती? यहां पर जीव को जो गलने की बात की, ये ख्वाबी दम सब नींद लो, ये दम नींदे के आधार,
जो कदी आगे बल करे, तो गले नींद में निराकार। तो जीव का नींद में गलना कहा गया है। लय होना या अस्तित्व विहीन होना नहीं कहा गया है। सूर्य या अग्नि की दाहकता में, उष्णता में, ऊर्जा में अगर घी रख दिया जाए तो वो अपने स्थूल स्वरूप से द्रव्य स्वरूप धारण कर लेता है, लेकिन उसका विनाश नहीं होता। बर्फ को ऊष्मा दे दो तो वो जल का स्वरूप हो जाती है, लेकिन विनाश नहीं होती। और ऊष्मा दे दो तो वाष्प हो जाएगी, लेकिन विनाश नहीं होती, क्योंकि ऊर्जा का विनाश नहीं होता। मोम को अग्नि दे दो तो वो पिघल जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म हो जाएगा, घनीभूत स्वरूप से द्रवीभूत हो जाएगा, लेकिन उसका विनाश नहीं हो जाएगा। तो गल जाने का मात्र भाव ये है कि अपने स्थूल स्वरूप में तो न रह पाएगा, लेकिन द्रव्य रूप में परिणित हो जाएगा। इसी प्रकार जीव के निराकार में गलने का तात्पर्य सुंदर साथ ये है कि स्वयं के स्वरूप को भुला देना, मानो उसका कोई अस्तित्व हो ही नहीं। इस जीव का जो प्रकटीकरण है, सुंदर साथ आज इस बात को बड़े प्यार से समझ लें। ये जो आदि नारायण है, अक्षर ब्रह्म को हुक्म हुआ अक्षरातीत का, वैसे तो ये बनाते आए हैं। ये ब्रह्मांड की का सृजन उनकी इच्छा से होता रहता है, लेकिन ये ब्रह्मांड जिसमें धामधनी को अपने रूहों के साथ आना है, तो वो अक्षर ब्रह्म के हुक्म से नहीं, अक्षरातीत के हुक्म से। अक्षरातीत हुक्म करते हैं अक्षर ब्रह्म, और वहां से उनके मन के अंदर ये संकल्प और विकल्प होता है। और जब विक्षोभ रूपी मथनी चलती, तो ये भव सागर 5 तत्व और आदि नारायण है, तो वो सूक्ष्म स्वरूप उनका प्रकटीकरण होता है। और जीव का प्राकट्य आदि नारायण के सांकल्पिक प्रतिबिंब से होता है। संकल्प क्या लिया उन्होंने? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। इसलिए जीव का अस्तित्व तो तब तक रहेगा जब तक आदि नारायण का अस्तित्व रहेगा। और आदि नारायण भी अपने मूल में तब लय होंगे जब अक्षरातीत का हुक्म होगा। सुंदर साथ ये बात तो अब मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हम सब सुंदर साथ के पास तारतम्य ज्ञान है। लेकिन जब श्यामा जी राजी से, देवचंद्र जी राजी से बातें कर रहे थे, तो वो इन ज्ञानियों के स्वरूप को, उनके ज्ञान को बता रहे थे। तो जैसे आदि नारायण का स्वरूप है, वैसे ही जीव का स्वरूप है। दोनों समान धर्मी और चेतन है। तो महाप्रलय से पहले जीव गल तो सकता है, लय नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। गलना के मतलब ही ये होता है सिर्फ कि वो अपने इस स्वरूप को भूल जाए और ध्यान के द्वारा परब्रह्म का जानने का प्रयास करे।
तबक 14 ख्वाब के, या को पेड़े नींद निदान, नींद के पार जो खसम, सो एक क्यों करे पहचान। 14 लोगों का ये ब्रह्मांड स्वाप्निक है, जो अभी आपने समझ लिया, जिसका मूल निराकार मंडल है। ऐसी स्थिति में निराकार से परे पर ब्रह्म का जो स्वरूप है, उसकी पहचान भला इस संसार के प्राणी कैसे कर सकते हैं। मैं खोजती रही, मुझे तो कुछ न मिला। ये मेरे मुख से निकल गया, खोजती रही। वस्तुतः देवचंद्र जी तो तब तक उनको पता नहीं था कि वो उनके अंदर श्यामा जी विराजमान है। तो वो तो यही कहते रहे कि मैं खोजता रहा, लेकिन अंतर में तो श्यामा जी खुजवा रही थी उस तन के द्वारा। बड़ी बुध वाले जो कहा वहीं, सो शीतल भय इन भांत, ना पहचान छल वतन की, सो शून्य गले ले स्वांत। इस प्रकार महान बुद्धि के स्वामी कहे जाने वाले बड़े बड़े तत्ववेत्ता, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी हार कर ठंडे पड़ गए। उन्हें इस मायावी प्रपंच की पहचान कतई न हो पाई। माया को ही न जान पाए तो उसके मूल को कैसे जाने, और मूल को नहीं जानते तो अविनाशी अक्षर ब्रह्म को कैसे जानते, और उनको न जान पाए तो कैसे अक्षरातीत को जान पाते। ये तो अब तारतम्य ज्ञान के नजर से मैं कह पा रही, लेकिन उस समय तो उन्होंने यही समझा, देवचंद्र जी ने, कि ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुषों के मैंने बहुत सानिध्य में मैं रहा। 24 वर्ष तक, 16 वर्ष की अवस्था से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक, जिसमें 14 वर्ष तो भागवत पुराण ही पढ़ते रहे, सुनते रहे। 24 वर्ष, और उसके पहले 5 वर्ष और 29 वर्ष ले लो। 29 वर्ष तक ऐसे आडंबरी तार्किक ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में आए, लेकिन कह रहे हैं, अपने दिल की पीड़ा बता रहे हैं धाम धनी को, कि बहुत ढूंढा तो कोई न बता सका, मेरे पिया का ठौर कहाँ है। वो इस प्रकरण की ही जो पहली चौपाई है, सुंदर साथ इतनी प्यारी है कि उसको बार बार पढ़ने का दिल करता है। पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरो सुहागनी, कोई बताओ पिया ठौर। तो सुंदर साथ जी, तबक 14 ख्वाब के, या को पेड़े नींद निदान, नींद के पार जो खसम, सो एक क्यों करे पहचान। तो सुंदर साथ, जिस प्राण प्रीतम को देवचंद्र जी ढूंढ रहे थे, वो तो मानो यहां कोई न बता सका, क्योंकि ये 14 तबक जो है स्वप्निक है। स्वप्न का ही तो ब्रह्मांड है, और इसका मूल भी मोह सागर है।
उसका भी कोई स्वरूप नहीं होता, निराकार निरंजन। तो इस मोह सागर के परे से परे जो मेरा प्राण प्रीतम है, उसकी पहचान कोई न दे सका। और मैं तड़पती रही आपके दीदार, आपकी पहचान की। बड़ी बुध वाले जो कहा वही, सो शीतल भय इन भांत। ना पहचान छल वतन की, सो शून्य गले ले स्वांत। और ये महान बुद्धि के ज्ञानी जन भी हार के ठंडे पड़ गए। ये पुकार साधु सुन के, हट रहे पीछे पाए। पार सुध किन ना परी, सब इत ही रहे मुरझाए। वो माया में ब्रह्म को ढूंढते रह गए, और न माया की पहचान हुई, न ब्रह्म की पहचान, और सब इसी में उलझ के रह गए। जैसे एक मकड़ी होती, वो स्वयं ही जाल बुनती है और फिर उसी जाल में उलझ के फंस के अपने तन का स्वाहा कर देती है। इसी प्रकार से यहाँ के सभी जीव बस अपनी अपनी जाला बनाते हैं और उसी में समाप्त हो जाते हैं। हम सब क्या जानते नहीं है इस बात को? हमारे माता पिता ने इस तन को प्रकट कर दिया, और मैंने क्या किया? यहां पे विद्या हासिल किया, नौकरी हासिल की, पैसा पाया, फिर शादी हो गई और फिर बच्चे हो गए, और मैं इन्हीं के इर्द गिर्द अपना जीवन गंवाता रहा, और आज नहीं तो कल ये लय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तन लय हो जाएगा। और जीव इन 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। और जिस बच्चों को मैंने पैदा किया, अब वो भी यही कर रहे हैं। तो हमारे बड़कों ने किया, हमने किया, और आगे वाले आने वाली संतानें भी यही करेगी। और ये है माया का चक्रजाल, मकड़ी का जाल। और इसी में ऐसे आडंबरी ज्ञानी भी पैदा होते, पैदा होते ही थोड़ी वो ज्ञानी थे, लेकिन इधर उधर पढ़ के ज्ञानी हो गए, और अपने पेट को पालने के लिए उस ज्ञान का धंधा करने लगे। और उन धंधे वालों को पहचान लेना, उनके चंगुल में ना फंसना। जिन्हू जैसा खोजिया, सो बोले बुध माफक। मैं देखे शब्द सबन के, जो गए जाहिर मुख बक। पर ब्रह्म के विषय में सुंदर सा ऐसा देवचंद्र जी फरमा रहे, क्योंकि उनको तो अपने प्राण प्रीतम पर ब्रह्म की खोज थी। तो कह रहे, पर ब्रह्म के विषय में जिसने जितनी खोज की, उसे उसी रूप में उसने अपनी बुद्धि के द्वारा व्यक्त किया। बुद्धि भी सपने की, तन भी सपने का, जीव भी सपने का। तो हर सपना सपना सपने से परे के स्वरूप को कैसे जानेगा? बस सपना सपने का विवरण करके ज्ञानी बनकर और अपने अहंकार को बढ़ा लेता है, और ये अहंकार ही उसको, उसके जीवन को
की सार्थकता को पूर्णतया समाप्त कर देता है। देवचंद्र जी कहते हैं, मैंने सभी ग्रंथों के, मैंने सभी पंथों के धर्म ग्रंथ को पढ़ा है, देखा है, और इसमें जो विद्वान लोग कहते हैं वो मात्र शब्द जाल है, अस्तित्व कोई नहीं, मकड़ी का जाला। इतने पंथ हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, ये पौराणिक पंथ हैं। इनके ग्रंथों को यदि देखा जाए तो हजारों श्लोकों से युक्त उनकी विशालता तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके अंदर सार तत्व पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। पर ब्रह्म के धाम, नाम, पहचान, स्वरूप, रूप, लीला के बारे में वो चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं। लेकिन क्योंकि किसी को नहीं पता, तो उन मूर्खों को मूर्ख बनाने की कला है इनके पास, जिससे वो बेचारे मूर्ख अपने तन को गलाकर धन पैदा करते हैं, और वो धन इनके हवाले आ जाता है मूर्खता से, मूर्खता के ज्ञान को प्रदर्शित करके। तो बचना सुंदर सा, ये देवचंद्र जी की पीड़ा का जो बयान चल रहा है, वो आज तो आप जान गए। तारतम ज्ञान हो जाने के बाद भी अगर ऐसे ही लोगों के जाल में फंस गए तो हम तो गए काम से। अब ये लोग क्या करते हैं, कैसी कैसी पूजा कराते हैं। नवग्रह, 9 दिन का व्रत करो, जल पूजा, पेड़ की पूजा करो, पत्थर की पूजा करो, आग की पूजा करो, जल की पूजा करो। अरे इन सबको पता है कि ये 5 तत्व जड़ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये न जाने कहां कहां के मंत्र गढ़कर इनकी पूजा कराते हैं। कभी हर की पैड़ी चले जाए हरिद्वार, वहां बेचारे भोले भाले लोग अपने प्रिय की अस्थि विसर्जन, पिता की या कोई भी प्रिय हो, उसका फूल लेकर आते हैं गंगा में बहाने के वास्ते, अपने बाल घुटा लेते हैं, भद्र वेश धारण कर लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, और पंडित खड़े हो जाते हैं, पंडे खड़े हो जाते हैं, और सबका एरिया बटा होता है कि तू इस एरिया में मत आना। जैसे सब्जी बेचने वाले अपना अपना क्षेत्र बांट लेते हैं कि मैं इस जगह सब्जी बेचूंगा, तू उधर बेचना, इधर मत आना। वैसे ही ये पंडे जन भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जजमान आया है पैसा घसीटना है, और उल्टे सीधे मंत्रों का जाप करके आपको ये आश्वासन दे देंगे कि ये मृतक का, और जीव को आत्मा कहते हैं, ये मृतक की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। हर साल आना और गाय दान करना, हर साल आना, वस्त्र दान करना, इस उसकी बरसी पर आना, पुण्यतिथि पर आना, और मैं आपको वादा करता हूं कि आपके ये पूर्वज अखंड मुक्ति को प्राप्त करें। ये सब देखा था धनी देवचंद्र जी ने। तो ऐसे ही बताते रहे।
या विद तो हुई नास्त, सो नास्त जानो जिन, या विद तो हुई नास्त, सो नास्त जानो जिन, सार शब्द मैं देख के लिए सो दृढ़ कर मन। तो इन बातों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने इतना जान लिया कि ये जो यहाँ के ज्ञान और तर्क और कर्म कांड है, इससे मैं अपने प्राण प्रीतम को नहीं पा सकती। लेकिन ये नहीं पा सकते तो मैं भी न पा सकूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बताते हैं कि परब्रह्म नहीं पा सकते, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है अपने प्राण प्रीतम को के ऊपर की वो हमको अपना दर्शन अवश्य देंगे। सार शब्द मैं देख के लिए सो दृढ़ कर मन। तो इस प्रकार से मेरे मन में तो ये दृढ़ता आ गई कि मैं आपको पा जाऊंगी। जिन जानो पाया नहीं है पावन हार प्रवान, सो ए छिपे इन छल थे, वाकी मिले न कासों तान। सुंदर सा ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि आज तक किसी ने पाया नहीं। हाँ, पर ब्रह्म को तो नहीं पाया, लेकिन जो अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं हैं, उन्होंने अक्षर ब्रह्म तक की अव्याकृत ब्रह्म का स्वरूप तक पहुंच पाए। और उसके महाकारण में जो रास लीला और ब्रज लीला की का प्रतिबिंब पड़ता है, उसका रसपान कर सके। कबीर साहब, सुखदेव मुनि, जिन्होंने भागवत में प्रकट किए 29वें से 33वां अध्याय 10वें स्कंध में, तो कबीर साहब, सुखदेव मुनि, ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र सनकादिक और महाविष्णु और सदाशिव, इन्होंने तपस्या करके, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म के वासना है, उनकी सुरताएं इनमें बसती, तो वो तो जान सके, लेकिन उसके आगे तो ये भी ना जान सके, क्योंकि इनके मूल अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का दीदार तो कर पाते हैं, लेकिन उनकी लीला को नहीं समझ पाते। जिन जानो पाया नहीं है पावन हार प्रवान, और जिसने पा लिया वो इस संसार से छिपा छिपा रहता है, क्योंकि उनकी राह इनके राह से बिल्कुल अलग है। सो तो प्रेमी छिप रहे, वाको होए गए सब तुच्छ। अब समझ लो सुंदर सा कि अब आपके लिए भी ये जो बातें बताई जा रही हैं वो आपके लिए भी है। सो तो प्रेमी छिप रहे, वाको होए गयो सब तुच्छ। लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। वो खेले प्रेमे पार पियासु, देखन को तन सागर माय।
सुंदर साथ जो प्रेमी जन है, क्योंकि परब्रह्म की सुगंध सिर्फ प्रेम से हो सकती है, आ सकती। तो परब्रह्म के सच्चे प्रेमी तो सांसारिक आडंबरों से, कर्म कांड से, उपासना कांड से बिल्कुल न्यारे रहते। उन्हें ब्रह्मांड का सारा सुख तुच्छ लगता है। वाको होए गयो सब तुच्छ, ओ खेले पिया के प्रेम में, अपने प्राणेश्वर के प्रेम में वो इतने डूबे गर्क रहते हैं कि संसार को वो पूर्णतया भूल जाते हैं। सुरत नवा की छल में वाही तरफ उजास, प्रेमे में मगन भय और होए गयो सब नास। और उनकी सुरता प्रेमी जनों की, जिनके दिल में संसार के प्रति कोई प्रेम नहीं, सिर्फ अपने प्राण प्रीतम के में मगन रहते। उनकी सुरता इस मायावी जगत में नहीं, अपितु अपने अखंड धाम में लगी रहती। वे मात्र अपने आराध्य के प्रेम में सर्वदा मग्न रहते, और उनके लिए तो ये संसार एक प्रकार से मिट गया होता है। तो सुरत नवा की छल में वाही तरफ उजास, उनका ध्यान इस छल में नहीं रहता, उनकी दृष्टि तो अपने प्रीतम के प्रति होती है। और कर्म कांड से, उपासना कांड से सर्वथा वो न्यारे रहते हैं, और उनके दिल में प्रेम का सोता बहता रहता है। और इस ब्रह्मांड का हर चीज उनके लिए नाशवान थी, नाशवान है और नाशवान ही रहेगी। प्रेमी तो नहचे छिपे उन्मुख बोलियो न जाए, शब्द कदी जो निकसे सो ज्ञानी क्यों समझाए। सुंदर सा, बड़े प्यार की ये बात है। मैं 2-3 मिनट आपका और इसलिए ले रहा हूं क्योंकि चर्चा नेट की वजह से थोड़ा देर से प्रारंभ हुआ। प्रेमी तो इस संसार से छिपा रहता है। तन तो सबके एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उसका दिल इस संसार से बिल्कुल सर्वथा न्यारा रहता है। तन नहीं छिपता, लेकिन दिल छिपता है। प्रेमी तो नहचे छिपे उन्मुख बोलियो न जाए। अब उनके मुख से इस संसार के शब्द भी इतने कष्टदायी होते हैं कि वो उसको सुनना भी नहीं चाहते और बोलना भी नहीं चाहते। शब्द कदी जो निकसे सो ज्ञानी क्यों समझाए। और जो उनके मुख से प्रेम के वचन फूटते हैं, यहाँ के तार्किक बुद्धि वाले, स्वप्न की बुद्धि वाले उसको कतई नहीं समझ सकते। बिल्कुल उनको तो बुद्धि चाहिए, मस्तिष्क चाहिए, बस। तो सुंदर साथ आज इस चौपाई 45 पर विराम लेते हैं। प्रेमी तो नहचे छिपे उन्मुख बोलियो न जाए, शब्द कदी जो निकसे सो ज्ञानी क्यों समझाए, सो ज्ञानी क्यों समझाए। बोलिए श्री प्राणनाथ।